पढ़ा था, ठीक है, प्रीपोजिशन का कौन सा टॉपिक हमने कवर कर लिया था? मैम प्लेस वाला चल रहा था जिसमें ऑन और इन और ऑन हो गया था, ऐड कर दिया था। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस चल रहा था कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम चल रहा था? नो मैम, टाइम हो गया था। कंप्लीट हो गया था टाइम और पोजीशन ऑफ प्लेस चल रहा था जिसमें इन और ऑन हो चुका था। यस मैम। या मैम। ओके, ठीक है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में हमने व्हीकल्स के बारे में आपको बता दिया था। कोई इसमें न्यू कमर है जिसने आज ज्वाइन किया है? मैम मैंने कल की क्लास मिस कर दी थी, वरना तो डेली करती हूँ मैं क्लास। चलो फिर वो किसी दिन और कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखो सबने कैमरा ऑन कर लिया है। किशन बेटा कैमरा ऑन रखो अपना, ठीक है। हम देख रहे हैं सबको, हंसो मत, ठीक है। बाकी जिन्होंने नहीं ऑन किया ना उनको हम बताते हैं, अभी रिमूव कर रहे, रुक जाओ। चलो ठीक है, पेन और पेपर के साथ बैठो सब लोग, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, जब हम बात करते हैं व्हीकल्स की, ठीक है, तो हम ऑन कब लगाते हैं और इन कब लगाते हैं? जब पिछला वाला मुझे तुम लोग रिस्पॉन्ड करोगे तब मैं आगे बढ़ाऊंगी। ओके मैम, मैं टेल मैम मैं हाँ बताओ, एक सेकंड। मैम ऑन का यूज हम तब करते हैं जिसमें हम जो बड़ा व्हीकल्स होता है जिसमें हम चल सकते हैं, और इनका यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे हम व्हीकल्स में चल नहीं सकते, लाइक अ कार। कितने लोग हैं जो इनसे एग्री करते हैं? अपना अपना हैंड रेस कर दो। मछली मंडी मत बनाना, बस हैंड रेस कर दो। कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि फरहीन ने सही बताया है? फरहीन कहीं खड़े हो आप? बैठ जाओ बेटा। मैम एक्चुअली मैं खाना बनाते बनाते क्लास ले रही हूँ, मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं। वेरी टैलेंटेड गर्ल, ठीक है, गुड, कोई बात नहीं। चलो, अब सिर्फ दो लोग एग्री कर रहे हैं फरहीन से। फरहीन ने गलत बताया है क्या? सिर्फ दो ही लोग क्यों मैम एग्री क्या हो? क्वेश्चन था सबके आपका? हाथ। रिपीट योर क्वेश्चन। वाह, कौन पूछ रही है? My question was कि in which vehicle we use on and in which vehicle we use in. ओके। बताइए। फरीन ने बताया है तो मैम कि जब दैट्स बड़े व्हीकल की बात होती है तो हम ऑन यूज करते हैं, छोटे व्हीकल की बात होती है तो इन यूज करते हैं। बताओ ये सही है? या मैम। यस मैम। सही है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही है ये। जिस व्हीकल में हम चल नहीं सकते, जैसे कार हो गया, टैक्सी हो गया, उसमें हम इन यूज करते हैं। और जिस व्हीकल में हम अंदर चल सकते हैं, लाइक बस, ट्रेन, इनमें हम क्या यूज करते हैं? ऑन। अब मुझे बताओ, वेयर वी यूज फॉर। फॉर, FOR, फॉर कहाँ पे यूज करते हैं? फरीन माइक म्यूट करो बेटा। मैम फॉर ड्यूरेशन। फॉर का यूज होता है जब मतलब कोई सेंटेंस में हम समय का पता ना हो, आई थिंक। समय का पता ना हो? मैम मतलब के लिए भी तो यूज होता है, दिस इज फॉर यू जैसे सेंटेंस। नहीं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के मैनर में हम फॉर को यूज कब करेंगे? ड्यूरेशन में मैम। हाँ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। ड्यूरेशन जहां पर हमें पता होती है, ठीक है, कि हम इतने घंटे से ये कर रहे थे। जहां पर हमें एक निश्चित समय नहीं पता है, एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन पता है हमें, ठीक है। सिंस का यूज हम कहाँ करते हैं? वेयर वी यूज सिंस? पर्टिकुलर टाइम। हमें टाइम पता होता है। पर्टिकुलर टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। यस, पॉइंट ऑफ द टाइम, ठीक है। इन द पास्ट, है ना। पास्ट में जब हमें एक पॉइंट ऑफ द टाइम पता होता है तब हम किसका यूज करते हैं? सिंस का। ओके, अभी मुझे बताओ, एट का यूज। एट मैंने पढ़ाया था कल।
या मैम। Yes, ma'am. बताइए एट का यूज हम कहाँ करते हैं? इन द मैनर ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मैम में हम मैंने बताया आपने कल, इसमें मैम ऐड आपने नहीं टाइम पे बताया, बताया। मैंने बताया था। तो टाइम का बताया है? तुम लोग Yeah. बहुत Yes, ma'am. नंबरी लोग हो। बताओ अच्छा टाइम में क्या है? Ma'am, when we चिराग talk ऐसे about a कैसे मुंह बना लेते हो तुम? फिर से एक बार बनाओ तो जरा। ऐसे कैसे मुंह बनाया? चलो कोई नहीं। बताइए एट Ma'am, कब यूज करते हैं? when we talk about specific time and precious time. फॉर एग्जाम्पल Ma'am, Diwali. दिवाली, इट्स अ डे। Oh, You are sorry. talking about a precious and specific time ना, like जहाँ पर हमने एक टाइम पता होता है, like 6 o'clock, 7 o'clock, at noon, at dinner time बोलते हैं ना। Yes, I will ma'am. meet you at noon. मैं तुमसे दिन में मिलने आऊंगा, है ना? होता है ना? Yes, तो ma'am. हम वहां पर at का यूज करते हैं, ठीक है? ओके ठीक है, गुड। अच्छा, इनका यूज इन प्लेस, इन मैनर ऑफ प्लेस कैसे यूज करते हैं हम? इनका यूज कौन सी जगहों पर हम इन यूज करेंगे, कौन सी जगहों पर ऑन यूज करेंगे? एन बोल। मैम इनका ये होता है मंथ, ईयर, सेंचुरीज, नो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस Preparation बच्चा, of time. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के मैनर में। मैम प्लेस के मैनर में इनका यूज हम वहां पे करते हैं जहाँ पे चीजें एनक्लोज होती हैं, लाइक रूम, और मतलब कि जैसे कार है, रूम है, ऐसे। बंद चीजों के लिए हम रूम का यूज, सॉरी इन का यूज करते हैं। इन द क्लासरूम, इन द बेडरूम, है ना? यस मैम। और ऑन का यूज हम कहाँ Specified पर area. ऑन का यूज हम कब करते हैं? जहां पर बात हो रही होती है एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है? चिराग, सब लोग चिराग को पिन करो जरा। चिराग एक एग्जांपल देना है तुम्हें, ठीक है? सब लोग चिराग वाली स्क्रीन पे डबल टैप करो, पिन करो चिराग को। चिराग यस अपना मैम, हाथ कर दिया। सीधा करो। अरे बेटा ऐसे ऐसे वैसे, मतलब कोई चीज आपको रखनी है अपने हाथ पर। Yes, ma'am. हाँ, इस पे पेन रखो। अरे भाई, पेन तो सही से रख लो। देखो, ये चिराग के हाथ में पेन नहीं है, हाथ पे पेन है ना? ये एक फ्लैट यस मैम, सरफेस पे पेन है, ठीक है? समझ आ रही यस है? मैम, यस यस मैम, मैम। आपका यस मैम, ऑब्जेक्ट, ऑन आएगा इसमें। जब आपका ऑब्जेक्ट, बेटा सुन लो मेरी बात बच्चा, जब आपका ऑब्जेक्ट फ्लैट सरफेस को छूकर मतलब रहता है ना, उस पे रहता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ऑन। किसी के रूम में वॉल क्लॉक लगी है? Yes, ma'am. मेरे में लगी है। दिखाओ। अब देखो, ये क्लॉक जो है ये भी तो वॉल पर है ना, मतलब फ्लैट सरफेस पे है। Yes, यस ma'am. मैम, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑन यूज होगा क्लॉक के लिए। द क्लॉक इज ऑन द वॉल। आ रही है समझ? इन द वॉल नहीं, इन द रूम बोल सकते हैं। द क्लॉक इज इन द रूम, लेकिन ऑन द वॉल जब बात होगी सरफेस की तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ऑन, ठीक है? ऑन। सिमरन कश्मीर यस में मैम, रहती हो क्या? मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है थोड़ी सी नहीं, अभी। उसलिए नहीं कहा है हमने, तुम अच्छी लग रही मैम हो इसलिए ठंड, कहा है। थैंक यू। ठीक है, आई बात समझ? चलो, जितना भी मैंने पिछला कल आप लोग को पढ़ाया था, मीन्स आप लोगों को समझ में आया है। मेरी लाज तुम लोगों ने रख ली। ओके। ऑनलाइन अच्छा मंगाया है। है, क्या कह रहा? कुछ नहीं मैम, क्या ऑनलाइन मंगाइए? कुछ नहीं। ये बाकी लोग भैया क्यों नहीं कैमरा ऑन कर रहे हो? एवरीवन प्लीज ओपन योर कैमरा, ताकि आपका खुद ही इंटरेस्ट बनेगा, फिर पढ़ने में आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे एक दो पता नहीं डॉट आता है वाइट वाइट, पता नहीं भूत जैसा बना रहता है कुछ, जैसे हम अभी तुम लोग को भूत लग रहे होंगे। यस मैम, आप खोलते ही नहीं हो कैमरा पर। मैम आप हम भी कैमरा ऑन कर लो अब।
करेंगे डिस्कस करेंगे, मैम। आएगा वो दिन, यस मैम। मैं भी कैमरा ऑन करूंगी। चलो ठीक है, अभी हम बात करते हैं, हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, जहां पर मूवमेंट या फिर डायरेक्शन की बात हो रही होती है, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन, प्लीज एवरीवन जस्ट लुक एट द व्हाइट बोर्ड, ओके। देखो, जहां पर बात किसी मूवमेंट की हो रही होती है या किसी डायरेक्शन की हो रही होती है, तो वहां पर हम कौन से प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, टू, ऑन टू, डाउन, अंडर, इनटू, फ्रॉम और टूवर्ड्स, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ बेसिक है, क्योंकि हर एक तो हम नहीं बता सकते ना, हर एक तो आपको भी जो है वो स्टडी करना पड़ेगा सारे के लिए, है ना। अब देखो, हम टू का यूज कब करते हैं, TO2 का यूज कब करते हैं, इन द मैनर ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। टू का यूज व्हेन, व्हाई वी यूज टू और व्हेन वी यूज टू, बताइए। टू बताओ। का use टू का यूज हम इन द मैनर ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट में तब करते हैं जहां पर हमको डेस्टिनेशन और डायरेक्शन दोनों पता होते हैं। जैसे कि हमें मार्केट जाना है, ठीक है, सॉरी मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू द मार्केट। टू द मार्केट, क्यों हमने यहाँ पर टू द मार्केट क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर हमको अपना डेस्टिनेशन पता है कि हम मार्केट ही जा रहे हैं, राइट। यस मैम। हम्म, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बात समझ में आई, जहां पर हमें अपना डेस्टिनेशन पता होता है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, टू का। आई बात समझ। यस मैम। डेस्टिनेशन, डेस्टिनी, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन हमको दोनों पता है ना, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, टू। देन फिर हम इनटू का यूज कहाँ पर करते हैं, इनटू का बताइए, वेयर वी यूज इनटू। इनटू का यूज वहां पे करते हैं जहाँ पे हम किसी चीज के अंदर कोई चीज डाल रहे हो, लाइक चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। जहां पे हम मूवमेंट के साथ कोई चीज डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा आई अच्छा। बात समझ में। जैसे कि अगर हम पानी के अंदर ग्लास कैसे डाल सकते हैं, सॉरी ग्लास के अंदर पानी गलत डाल बोल रहा रहे हैं। सॉरी, मुझसे भी फंबल हो मैम जाता है। पानी में जंप करते हुए भी हो सकता है ना, हाँ जंपिंग इनटू द ठीक है, पूल। क्योंकि वहां पर हमारा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि ग्लास के अंदर पानी डालो, तो बताओ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, ग्लास में पानी डालो, Pour the ग्लास water में, into the tumble, इनटू द, tumbler, sorry ma'am, टम्बलर, tumbler. वैसे ग्लास भी बोलते हैं इंग्लिश में। ग्लास बोल सकते हैं, ठीक है, इजी, क्योंकि Okay मैंने ma'am. ग्लास की बात की है, ठीक है। पोर द वाटर इनटू द ग्लास, ठीक है, आई बात समझ में। जहां पर मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, जहां से हम एक चीज को कहीं उठा करके रख रहे हैं या उठा के डाल रहे हैं, ठीक है, वैसे ही Yes हम ma'am. यूज करते हैं ऑन टू, ठीक है। इनटू का यूज किसी चीज के अंदर डालने में, ऑन टू का यूज किसी चीज के ऊपर रखने में, ठीक है, आई बात समझ। Yes ma'am. तो ऑन टू का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे मूवमेंट हो रहा होता है। मान लो यहाँ पर एक चीज रखी हुई है, ठीक है, ये बीच में गैप है, फिर यहाँ पे आपकी टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, वाओ ये अच्छी टेबल है। और ये क्या है आपका, एक बॉल है मान लो, ठीक है। अब बॉल को आपने रखना है टेबल पे, मैंने आपसे बोला कि बॉल को टेबल पर रखो, तो क्या करोगे,
सकते हो, क्या सेंटेंस हो जाएगा? मैम Keep the put the ball onto the Pick up the table. ball. मैम The ऐसे नहीं ball होगा। onto the table. हाँ, put the ball onto the To the table. table. अगर ये ऑलरेडी टेबल पे रखी होती तो हम क्या कहते? द बॉल इज ऑन द टेबल। On लेकिन the हमको table. यहाँ से मूवमेंट करा करा के यहाँ लेकर आना है तो हम ऑन टू का यूज करेंगे इसका। और अगर ये यहीं पर रखी हुई है तो हम ऑन का यूज करेंगे। आई बात समझ? Yes, आया ma'am. समझ सबको? Yes, ma'am. देन फिर हाँ, बस इतना बेसिक आपका ठीक है। और टू वर्ड्स कहाँ पर यूज करते हैं हम? टू वर्ड्स का यूज कब होता है? towards. मैम वैसे तो इसका मीनिंग की ओर है, बट हाँ। आई डोंट नो। हाँ, की ओर। जब हमें जहां पर डेस्टिनेशन का पता नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का पता है हमको। टू में हमें डेस्टिनेशन और डायरेक्शन दोनों पता था, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ डायरेक्शन का पता है कि हम उस तरफ, उसकी ओर जा रहे हैं, है ना? बात आई समझ? जहां पर आपको निश्चित डेस्टिनेशन, निश्चित ma'am. जगह नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, तो वहां पर आप क्या यूज करो? Few words. मैम डायरेक्शन पता हो, मैम मैं भूल गई। डायरेक्शन पता हो, डेस्टिनी नहीं पता हो, हाँ, कुछ ऐसा बताया था आपने। डेस्टिनेशन ना पता हो तो हम टू वर्ड्स का Okay. यूज। देन हम फ्रॉम का Destination यूज। पता. ये कौन किसका एक्सेंट इतना अच्छा है भैया? नाम बताओ। Ma'am, चिराग. चिराग है मैम। अभी चिराग, रुक जाओ, अभी मुझे दिख नहीं रहे हो ना व्हाइट बोर्ड में, रुक जाओ। ये फ्रॉम का यूज हम कहाँ करते हैं? इन द मैनर ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। फ्रॉम का मतलब से. यहाँ पर होगा जहां से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है? से. जहां से हमने शुरू करा कि मैं वहां से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम। मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम दी होम। समझ? Office. यस हाँ, ऑफिस। ऑफिस जाने लगे चिरागा? बात समझ आ गई? Yes, ma'am. तो अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। क्या मैम पूछा आपने? क्या? नहीं आया, क्या प्रॉब्लम बोल है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैम मुझे ऑटो वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं है। थोड़ा सा क्यों, हम पूरा सा क्लियर करेंगे बेटा, बोलो क्यों? ऑन टू। अच्छा, हम देखो ऐसे समझो, पहले ऑन समझो, पहले पापा को समझो फिर बेटे को। ऑन कहाँ पर यूज करते हैं हम? जब किसी सरफेस पर, जहां पे ऑब्जेक्ट टच हो रहा हो, ये हमारी क्या है? सरफेस है, ठीक है? और यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये क्या है वैसे? कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? Ball ही ये होगी. ऑब्जेक्ट इसको टच कर रहा है, इसके ऊपर रखा है ना, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑन, ठीक है? On. जैसे कि कप है, मान लो द कप इज ऑन द टेबल, ठीक है? Table. लेकिन जब, भैया इरेज हो जाओ, जब बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है, तो एक दूरी तय करता है सामान हमारा, ठीक है? मान लो जैसे यहाँ पर है ये कप, ठीक है, और यहाँ पर है हमारी टेबल। अब मैंने आपसे बोला कि आप इस कप को टेबल पे रखो, तो आप क्या करोगे? यहाँ से यहाँ तक टेबल उठाने में कोई सॉरी कप उठाने में मूवमेंट हो रहा है। यस मैम। एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह पर रख रहे हो, तो यहाँ Yes, पर हुआ क्या? मूवमेंट, है ना? तो हम्म, जब किसी चीज में मूवमेंट की बात आती है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? ऑन On टू। to. पुट द कप ऑन टू द टेबल। आ रही है बात समझ में? अब तुम जादूगर तो हो नहीं कि ऐसे यूं मतलब हाथ आजा 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 करोगी और टेबल के ऊपर आ जाएगा कप, है ना? उठा के ही रखोगी। और ना Yes. हमारे पास स्पाइडरमैन वाला जाला है ना?
तो यहाँ पर जहां पर बात हो रही होती है मूवमेंट की, वहां पर हम यूज करते हैं ऑन टू। बात समझ आई? बोलो भाई। यस मैम। Yes, चलो, ma'am. बाकी आपका मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज करें कुछ? यस मैम। यस मैम। ये सब आप लोगों को आ गया समझ में, ठीक है। मैं फटाफट से आपको बोलूंगी सेंटेंस, आपको जल्दी जल्दी से उसमें फिलअप करना है प्रपोजिशन, ठीक है। He came here dash 10 o'clock. He came here dash 10 o'clock. At At. As ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है। यस ऑप्शन मैम। दे रहे हैं। He came here dash 10 o'clock में आपको भरना है, फिल करना है प्रिपोजिशन। आपके ऑप्शंस हैं अगो, बाय, बिफोर या विद इन। बाय। विद इन। बहुत सही। और बताओ मैम could you please repeat the question? he came here dash 10 o'clock। आप इसमें कौन सा प्रिपोजिशन यूज करोगे? सिंस, फॉर, बिफोर या फिर बाय? बाय। Since. बाय मैम यूज होगा। सिंस भैया Since होगा मैम। सिंस बाय। हो गया। होगा ना मैम, क्योंकि टाइम उन्हें पता है 10 यस o'clock। मैम, पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है मैम, इसमें टाइम Point of पता है। time will be indicated. इसका जरा हमें हिंदी बताओगे? he came here dash 10 o'clock। वो 10 बजे आएगा। बाय। वो 10 बजे आता है। मैम बाय ही आया, आएगा। वो 10 बजे आया। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन आप यूज कर सकते हो। एक तो बाय, ठीक है कि वो यहाँ 10 बजे तक आएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ वो भी नहीं यूज कर सकते हो। पहले से एक सेकेंड रुको, मैं बता। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि came here 10 o'clock। आप बताओ कि यहाँ पर क्या फिल करोगे? बिफोर, बाय या फिर सिंस या फॉर? बताओ मुझे। इस सेंटेंस को मैम समझो, देखो क्या है आ ये। सकता है, बाय भी आ सकता है। मैम और सिंस भी आ सकता है इसमें तो। मैम फॉर बाय आएगा। सिंस हम पास्ट में यूज करते हैं। मैम यहाँ पे बाय आएगा। अगर यहाँ पर बाय आता तो ही विल कम हेयर आता ना बेटा। ही विल कम। मैम वो फॉर That is one. आएगा, वो फ्यूचर हो जाता। मैम ही केम हेयर, Since. बिफोर हाँ बिफोर। बिफोर बेटा सेंस समझो और उसका टेंस समझो। सेंटेंस का विल होता यहाँ पर, अगर फ्यूचर की बात हो रही होती तब यहाँ पर बाय आता। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताइए। माइक ऑफ करवा दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। माइक ऑफ कर लो बेटा सब लोग। पूजा अपना कैमरा ऑन करो, सादिया अपना कैमरा ऑन करो, पुनीता, किशन, नूर, शाइस्ता, मीनू, दीपाली, प्रतिभा, जैनब, सुम्बुल, नवीन, रवि, सना, अजय, ज्योति। कैमरा ऑन करो वरना रिमूव कर देंगे। जगमोहन, अगर किसी को जेन्युइन रीजन है तो मुझे बता दो कि इस वजह से कैमरा नहीं ऑन कर रहे। मैम क्लियर आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए ऑफ कर दिया था कैमरा। चलो ठीक है।
चलो एक और सेंटेंस है, द बुक इज डैश द नोटबुक। द बुक इज डैश द नोटबुक। यहाँ पर देखो बिसाइड, बीनीथ, बिटवीन या बिहाइंड, इनमें से क्या यूज होगा? बिटवीन। द बुक इज डिसाइड मैम। बिटवीन द नोटबुक। मैम क्या क्या डिसाइड Decide. यूज होगा। रिपीट करना मैम सेंटेंस एक बार। यस मैम। द बुक इज डैश द नोटबुक, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन या अंडर, क्या होगा? डिसाइड मैम। अंडर अंडर अंडर। अंडर होगा अंडर। नोटबुक के अंदर कहाँ से चली जाएगी बुक? उसके नीचे कहाँ डिसाइड चली बराबर जाएगी? में। बिटवीन। उसके बराबर में। बिसाइड, बीच में कैसे उसके जाएगा? बगल में। बिटवीन बीच में होता है। समझो बेटा, समझो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, द मग इज डैश द टेबल, फार, नियर, इन, ऑन। ऑन। ऑन ऑन। आएगा मैम, ऑन। ऑन आएगा ना। हाँ ठीक है, ऑन द टेबल। मैम ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। ओके। गीता पुट द जग डैश द टेबल। गीता ने ऑन टू द टेबल। टेबल। ऑन टू द अरे टेबल। वाह। ऑन टू द टेबल। यस मैम। चिराग, माइक म्यूट है और तुम जवाब दे रहे हो, सुनाई कुछ On to नहीं the दे। table. On to the मतलब table. कि आप लोगों को सब समझ में आया है, राइट? यस अगर मैम। समझ मैम। में यस आया मैम, बट है तो मैम मुझे, हाँ बताओ बताओ, बट क्यों आया है बीच में? मैम हम दोबारा से भूल गए वो टू वर्ड्स वाला। क्या? हम हम टू पीटेंगे। वर्ड्स वाला कंफ्यूजन हो रही है। क्यों? टू वर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है बेटा? टू वर्ड्स मैम एक में दो एग्जांपल जहां देके पर बता हम, दीजिए। देखो टू वर्ड्स हम कब यूज करते हैं? जहां पर हमको अपनी डेस्टिनेशन नहीं पता है कि मुझे यहीं पर पहुंचना है। जहां पर हम बात करते हैं कि मैं उधर से गुजर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जाना मार्केट है लेकिन बीच में पुलिस स्टेशन भी पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं वहां पर हम यूज करते हैं टू वर्ड्स, ओके, कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ। जैसे हमें ओके मार्केट तो मैम। नहीं जाना है, लेकिन हम बोलेंगे हमारे रास्ते में पड़ रहा है मार्केट, तो हम बोल देंगे आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। जैसे कि अब मान लो लड़कों को कहीं जाना है, ठीक है, अब वो मम्मी को सही जगह तो बताएंगे नहीं वरना पिटेंगे कि मम्मी मैं कैफे जा रहा हूँ, वो भी घूमने, या मैं पार्टी में जा रहा हूँ। ओके मैम, जब हमें पूरा एग्जैक्ट नहीं बताना है तो बस हाँ, और जा रहा हूँ। ओके मैम। तो हम क्या बोलते हैं कि मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मम्मा उसी तरफ जा रहा हूँ। मंगाना है तो बोलो मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। मतलब ऐसे मस्का लगाते हैं ना हम लोग मम्मी को, बॉयज तो खास कर लगाते हैं, मेरा भाई तो मुझे बहुत यस लगाता है मैम। मस्का। बताओ अपनी वहीं जा रहे हैं, उतरी जा रहे हैं, बताओ कुछ मंगाना है, सबके मेरे भाई साथ भी होता ऐसे ही है। करते हैं मैम। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? टूवर्ड्स का। Towards. लेकिन अगर मेरा भाई थोड़ा सा कभी कभी सीधा भी हो जाता है तो वो कहता है बताओ बाजार जा रहे, कुछ मंगाना है, बाजार ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, गोइंग क्योंकि टू वहां पर मार्केट टू द अपनी मार्केट। डेस्टिनेशन पता है, ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Destination मैम का थैंक यू पता मैम। नहीं, डायरेक्शन का पता है। क्या बोला तुमने? मैम मैंने ये बोला डेस्टिनेशन का पता नहीं है, डायरेक्शन का पता। रुक जाओ जरा, ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, बताइए चिराग भाई। डेस्टिनेशन का पता नहीं, डायरेक्शन का पता है। वहां पर हम क्या यूज करते हैं? Towards. और जहाँ पे दोनों चीजें पता होती हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं? टू का यूज। जहाँ पे डेस्टिनेशन डायरेक्शन दोनों पता होती है। कल हम इसके रिगार्डिंग आप लोगों को प्रीपोजिशन का टेस्ट लेंगे, ठीक है। सो एवरीवन जस्ट बी Yes, रेडी। ma'am. ओके मैम। ओके मैम। हम प्रीपोजिशन का आपका कल टेस्ट लेंगे, और जितने हमें दिख रहे हो ना इनमें से कोई भी गायब हुआ तो दोबारा हम उसको अपनी क्लास में तो एंट्री नहीं देंगे। मेरे टेस्ट के टाइम पे या डिस्कशन के टाइम पे कोई नहीं हुआ और सिर्फ ज्ञान लेता रहा हमसे और हमको उसका रिजल्ट नहीं दिया, तो हम उसको दोबारा एंटर नहीं करवाएंगे क्लास में। समझ आ रही है? यस मैम मैम। किसी में तो छूट दीजिए। क्यों भाई, सरकार क्या भी छूट दे रही है, हम तुमको कैसे छूट देते? इसमें मेरा सही कोई कह रहे। फायदा नहीं है ना।
आप जब तक Yes, देखो ma'am. बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको आएगा नहीं। अभी हमको लगता है कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन जब वही चीज हमसे पूछी जाएगी एग्जाम में तो हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ? Yes, इसलिए ma'am. आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही ज्यादा अच्छा समझ पाओगे और चीजों को मेमोराइज कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? यस मैम। चलो अच्छा, अभी मुझे ये बताओ किसको किसको इस बार लिटरेचर में 137 पढ़ना है? बीजीएलए 137 किसको पढ़ना है? हैंड बस रेस करो, मेजॉरिटी के साथ पढ़ाएंगे। अगर ज्यादा मेजॉरिटी 137 की आएगी तो ही हम पढ़ाएंगे। हैंड रेस Ma'am, करो। 135. 135. 138 मैम है। हमारे पास 138 है हमारे पास भी। मेरे पास भी Ma'am, 138 135. करके बोलो 138 135. गाइस Ma'am, प्लीज 138 मैम 138. चलो अच्छा चुप रहो एक सेकंड 135. सब लोग। चुप चुप बस, 138 चुप रहो। नेम वाइज पूछते हैं। रुक जा, चुप रहो, कोई नहीं बोलेगा बीच में। जिसको जितनी बात करनी है, जब हम नाम लेके माइक अनम्यूट कराएंगे बस सारी भड़ास निकाल देना। ठीक है, जो जो कहना हो। सबसे पहले सिमरन। मैम मेरे पास तो सब्जेक्ट्स ही नहीं है, मैं डीयू से कर रही हूँ ना, मैं आपकी ग्रामर क्लास लेती हूँ। ओके, आप बहुत प्यारी बच्ची हो। थैंक यू सो मच कि आप मेरी ग्रामर क्लास लेते हो। ठीक है, ओके ठीक है, तो आपका तो कोई मसला ही नहीं है। चलो Yes. चिराग, Yes, ma'am. क्या क्या चाहिए? Ma'am, BCom first year. BEGLA 135. अच्छा, तो तुम अभी चुप रहो, फिर थोड़ी देर बैठे रहो। BHDE 182. अच्छा ठीक है चिराग, अभी रुक जाइए। सिर्फ इंग्लिश के Okay, रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स बताने हैं मुझे, अदर सब्जेक्ट्स कोई नहीं बताएगा। जूली। मैम मेरे पास भी ये सब्जेक्ट नहीं है, मैं भी आपकी ग्रामर की देती हूँ। तुम भी बहुत अच्छी बच्ची हो, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू मैम। सादिया। मैम 138। 138। पूजा। मैम बैगला 137। फरीन। मैम हमारे पास BGLA 138 वाला सब्जेक्ट है। मिनाल। सब्जेक्ट हम्म, सब्जेक्ट बताना है। हाँ मतलब आपको 138 की क्लास चाहिए इस वीक में या फिर मेरे को 180? 138 नहीं है। क्या है फिर? जो है वही बता दो। 105 to 10 और ONR 2 BPAG 174 BEGC 173। ठीक है बेटा, ठीक है। ऐसा लग रहा है तुम किसी कंपनी लॉ के बारे में बात कर रही हो, इतनी सारी धाराएं बता रही हो। ठीक है, ओके फाइन। मैम एक और चीज, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? अरे वाह, क्या सवाल किया है मिनाल। बता देंगे जब रिकॉर्डिंग हमारी रिलीज होगी। ठीक है, तुम्हें लगता है ये इस तरह की हम जो फालतू बातें करते रहते हैं इसमें हम रिकॉर्डिंग रिलीज करेंगे? इतना हम तुम लोग को डांटते हैं मिनाल, ऐसा ऐसा बोलते हैं। नहीं मैम यूट्यूब पे डिसलाइक्स और मिलेंगे। हाँ बेटा, यूट्यूब पर डिसलाइक्स और मिलेंगे। तो हमें फर्क नहीं पड़ता ना डिसलाइक्स मिल रहे हैं या लाइक्स। मेरा काम है आपको पढ़ाना। जिसको टीचिंग स्किल्स के बारे में नॉलेज होगी वो डिसलाइक नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, वन मोर थिंग, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। जितने भी DU-SOL वाले बच्चे हैं, अगर आप रिक्वेस्ट मतलब अगर आपका कॉल है लिटरेचर के लिए, सो वी कैन आल्सो कवर लिटरेचर फॉर यू ऑल, ओके। बट इसके लिए हमें एक मेजॉरिटी चाहिए होगी। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप बताओ। ठीक है मैम आपने हमसे नहीं पूछा। कौन है? हमसे पूछा। अरे पूछ रहे हैं भाई, रुक जाओ एक मिनट। जैसे जैसे याद आता जाता है वैसे वैसे पूछते जाते हैं, भूल जाते हैं भाई। बादाम नहीं है मेरे पास। मीनू। मीनू। यस मैम। मीनू दो है क्या यार? एक ही एक मतलब मीनू अपना कैमरा ऑन करो जरा तो।
ये लो माइक भी ऑफ कर दिया इन्होंने, बाप रे बाप। निशा बताओ बेटा आपका क्या है? ये किसका माइक है? ठीक है मीनू माइक म्यूट कर लो, बहुत खड़बड़ खड़बड़ हो रही है। चलो देखो निशा बेचारी पागल हो जाएगी अभी उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है। म्यूट करो मीनू, म्यूट करो। ये कौन मीनू कौन है? चलो निशा आपका क्या है बेटा? मैम इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेरे पास। सब्जेक्ट कोड बताओ। मैम कोड 1 मिनट। मैम हम महान बच्चे हैं, हम देखकर बताते हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही महान बच्चे एक दिन बड़ा काम करते हैं। पुनीता मैम आपका क्या है? 1203394994। बस बेटा रहन दो। ठीक है निशा अभी देखते तुम्हारा भी। पुनीता बताओ जल्दी। ओके मैम। ओके 138। किशन 138 ना? मैम बैगला 137 एंड 138 दोनों है मेरे पास। ठीक है शाइस्ता। मैम हमारा BEGS 183। अच्छा मीनू, अरे मीनू से तो रहनी दो, बहुत गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है फिर माइक में। दीपाली। मैम BEGS 183। जैनब। मेरा है मैम BEGS 183 and BEGL 138 also. नवीन 1 सेकेंड रुक जाओ, मीनू माइक म्यूट करो, मैंने सुन लिया है आपका। बहुत मस्ती है फिर ये आगे तक। हाँ बेटा माइक म्यूट करो, फिर मोटी पतली बुक देखते रहना बाद में। माइक म्यूट करो सब लोग। जैनब। सॉरी हमने देखा नहीं, हमारा म्यूट था। रवि। रवि मेरा कोई इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं ग्रामर के लिए क्लास देख रहा हूँ। रवि अपना कैमरा ओपन करो बेटा। मैम मेरे रूम लाइट नहीं है मेरे फ्लोर में, जिसकी वजह से यहाँ अंधेरा है पूरा। नवीन ए भैया ये कौन खाने की बातें कर रहा है? दीपाली माइक म्यूट करो। भूख ऐसे ही लग रही है, ऊपर से तुम लोग और हो। नवीन। मैम मैम वॉइस हमने आई खाना बना दिया है आपके लिए। मैम मेरे पास सब्जेक्ट है मैम बैगला 138। ठीक है ओके फाइन। रवि आप कुछ कह रहे हो बेटा? मैम ये आप सबके सब्जेक्ट आप नोट कर रहे हो मैम आप? क्यों क्यों? मैम मैं तो बस पूछ रहा था, वैसे कि आप सबके सब्जेक्ट पूछ रहे थे ना, वैसे आप तो नहीं हम मैं बस ये सोच रहा ऐसे था कि बेटा आप। जनरली पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है? यस मैम। अच्छा इसमें से मुझे ये बताओ कितने बच्चे हैं दोज हु आर परसुइंग BA और BCom फ्रॉम इग्नू? हैंड रेज कर दो बस, हैंड रेज हैंड रेज हैंड रेज। चिराग जैन। हमने कहा है हैंड रेज। एक सेकेंड। ओके किशन, अजय, ज्योति, दीपाली, पूजा, पुनीता, मीनू, सुम्बुल, मिनाल, फरीन, सना, ये सब लोग इग्नू से कर रहे हो BA BCom? यस मैम। मैम चिराग। यस मैम। तो चिराग अपना हैंड क्यों नहीं रेज किया है? नवीन, मैं बोल जैनब, तो दिया मैंने। दीपाली। नहीं बेटा हैंड रेज करो, मुझे कुछ देखना है ना, मुझे मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस चाहिए ना बेटा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बिना मतलब थोड़ी पूछ रहे हैं मैं ऐसी। चिराग हैंड रेज करो जल्दी फटाक से बेटा। अच्छा ठीक है ये कर फाइनल दिए है। मैम। मैं अरे 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 चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद ये बताओ मुझे कितने बच्चे हैं जो अपना DUSOL से BA BCom परस्यू कर रहे हैं? हैंड रेज करिए प्लीज। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DUSOL? बताओ भाई इनको DUSOL का मतलब क्या होता है? बताओ सिमरन। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU से। DU का भी फुल फॉर्म बताओ उसको। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई समझ? यस मैम। चलो इसमें कितने लोग हैं फिर से एक बार प्लीज हैंड रेज कर दो तो जरा। DU में कौन कौन है?
कोई नहीं निशा है। जूली, अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है? तुमको बड़ा पता है कोई नहीं है। निशा जूली किशन जैनब। किशन आपने इग्नू का भी अभी किया था हैंड रेज ना? आपने पूछा गया था, मैं भूल गया। अच्छा अच्छा। जैनब, सिमरन, जूली, निशा, बस ये 4 बच्चे हैं जो डीयू से कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, बस इतना ही ना? यस मैम। सोल क्या है हम? एक सेकेंड तुम लोग। अच्छा देखो, मेरे को एक तुम लोग से बात करनी है, ठीक है? हमारे पास इग्नू के मेजॉरिटी ज्यादा है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना? सो Yes, आई ma'am. रिक्वेस्ट, चिराग कौन सी जंग जीत ली तुमने? है मैम लड़के? इंदो के स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। हाँ, so I would request to DU students that please like share the link of my class to your friends also, okay? Yes, ma'am. So that we can get the majority of DU students also, okay? Because देखो बात क्या होती है ना, आपके सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, कोड फिर इनके अलग हो जाते हैं, कोड लिटरेचर में, तो फिर वहां पर क्लास डिलीवर करने में प्रॉब्लम होगा, राइट? है ना? तो अगर आपके डीयू के भी बच्चे होते हैं तो फिर अच्छा लगता है, जब ज्यादा बच्चे होते हैं क्लास में तो पढ़ाने में अच्छा लगता है ना? ये तो आप भी मानोगे, वरना फिर हम बोर हो जाते हैं, है ना? बीच में देखो ऐसे कोई कार्टून गिरी करता रहता है, जैसे चिराग हो गए, फरीन हो गए, ये सब कुछ ना कुछ जोक छोड़ा ही करते हैं, तो आपका भी रहता है। हाँ मिनाल बताइए। आपका नाम? वाह, मतलब मैं किस तोपों की सलामी दूंगी मिनाल तुम्हें। मेरा नाम बताओ इनको सारे लोग। फरहीन। फरहीन सिद्दीकी नाम है मेरा, ठीक है? मैम ओके आप मिनाल, फरहीन है? आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच मिनाल। मैम हाँ जी। मैम मेरे को ये लिंक व्हाट्सएप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप से मिला, तो मैंने ज्वाइन किया। राइट नाउ आई एम स्टडीइंग इन डीयू। ओके जैनब, सो आई थॉट मैं ज्वाइन कर लूं। तो आपने ज्वाइन कर लिया? यस मैम। तो आपको ये डिसीजन कैसा लगा? मैम इट वाज गुड। इट वाज गुड, ओके। सो वो मैम बाकी आपको लोगों, इम्पोर्टेंट बात करने वाले थे। हाँ ये क्या, ये हम फालतू बातें कर रहे हैं? नहीं, आपको ये हम यहाँ इम्पोर्टेंट बात मेजॉरिटी कहने बना वाले रहे थे। हैं तो ये हम फालतू बातें कर रहे हैं? बहुत मार खाओगे तुम सब लोग। बेटा यही करना था, ठीक है? मुझे डीयू के बच्चों से यही बोलना था कि प्लीज अपने फ्रेंड्स को, मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें भी इस चीज को शेयर करो, ठीक है? ताकि आपकी भी एक मेजॉरिटी बन सके, ताकि मुझे सब्जेक्ट्स डिलीवर करने में इशू ना, प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? मैम यहाँ पे डीयू के रेगुलर स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी बेटा। हम रेगुलर स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं डीयू के। हाँ बेटा, इंग्लिश तो ओपन है ना, ये क्लासेस तो ओपन है ना सबके लिए, जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहता है या फिर अपने सब्जेक्टिव नॉलेजेस चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। देखो मेरा मेन मोटिव है आपको ग्रामर डिलीवर करना, ठीक है? लेकिन मैं लिटरेचर भी कवर करती हूँ आपकी वीक में 2 बार, ठीक है? मेन मेरा है ग्रामर, और ग्रामर तो सबके लिए ओपन होता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के हो, ग्रामर तो नहीं चेंज होती ना। फरीन क्या बनाए रखे दे रही हो भैया, जो तुम्हारा बन ही नहीं पा रहा है? इतनी देर में तो हम 10 लोग का खाना बना लेते। मैम मैं क्लास भी तो ले रही हूँ, पता है मैंने चिकन बनाया है मैंने। चलो ठीक है, इसमें बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन में है, तो ये सब चीजें नहीं बोली जाती बेटा, गलत बात है। अच्छा ओके। हाँ, शाइस्ता इतना सीरियस क्यों बच्चे? डांट पड़ी क्या मम्मी से? शाइस्ता। यस मैम। डांट पड़ी है? नहीं। नो मैम। ओके चलो, आज की क्लास में थोड़ी सी मुझे बात करनी थी, इसलिए मैंने दूसरा टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये बातें रोज रह जाती थी, ठीक है? आपका प्रीपोजिशन कवर हो चुका है, ठीक है गाइस? मैं कल टेस्ट लूंगी, उसके बाद हम एक्टिव पैसिव भी आपको पढ़ा चुके हैं। इस पूरे बैच में कितने लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा है? किसी ने भी नहीं पढ़ा यार, कहाँ गए मेरे बच्चे? मैम हमारा तो कल पहला दिन था, उसमें भी हम लेट आए थे। कौन है मैंने ये? मैम निशा। एक्टिव